ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है, परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों का समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नख रेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों के से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे। ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए, अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मोह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। 3 के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके 3 यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। 3 गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार।
कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये तीन गुण क्या है? ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धानक, ये दुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। ये देखिएगा मार्कंडे पुराण, ये देखिएगा मार्कंडे पुराण, इन्हीं और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहां पर है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहां से शुरू होता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं, मार्कंडे जी बोले, मुने, हम यहां आ जाते हैं इसके कति सामने। रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता है और यही तीन गुण है। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से? इसमें संस्कृत भी साथ है, और ये सबसे बड़ा काम इसमें ये है, संस्कृत भी साथ है और हिंदी अनुवाद भी है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये इसका 3रा स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद है, प्रारंभते 3रा स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है। इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको, यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, इस हमें क्यों युक्त किए हैं? अब यहां संस्कृत भी देखेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है। मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया? और सुविता क्यों किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। अभी तो आपको परमेश्वर कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित किया, और फिर परमेश्वर ने अपने से परिचित कराया था आदरणीय गरीबदास साहब जी को। तो उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सुनाया, देखिए क्या बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जैसे गीता अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है। 5 में विशेषकर कहा है कि अर्जुन, इस माया से उत्पन्न तीनों गुण, दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। ये इनको फंसाने के मूल कारण है।
ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ, और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब इसने तो यो ठीकरा फोड़ दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पर कि ये बांध रहे हैं। अब ये महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से। अब गरीबदास जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। है क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु अकेले दोषी नहीं है, ये धर्मराय माने काल और या दुर्गा, ये इन पांचवा ने मिलकर तुम्हें फंसा रखा है। अकेले इसने ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बना दिए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। हम जो कह रहे हैं इसको घनी गौर से सुनना और इस पर बहुत गौर करना। इन पांचवा ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, आपको यहाँ फंसा रखा है। ये है खोखापुर की बाजी, बिष्ट बखुंट दगासी साजी, ये कृत्रिम जीव भुलाने बाई, निज घर की तो खबर न पाई। अपने निज घर का तो ये पता भी नहीं लगन देता, ऐसा जालिम है ये काल। 1.25 लाख उपजे नित हंसा और 1 लाख विन से नित अंसा। 1.25 लाख उत्पन्न करता है और 1 लाख को रोज खाता है। उत्पत्ति खपती अप्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जम जेरी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। अपने आत्माओं आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। और तेरा गजब हो यो, कहाँ फंस रहे थे।
और क्या हम ज्ञान लिए बैठे थे। अब क्या बता रहे महापुरुष, माया आदि निरंजन भाई, ये अपने जाए आप पे खाई। ज्योत निरंजन और ये दुर्गा आप पे पैदा करते हैं और आप पे खावे सारे ने। अब दुर्गा खाती नहीं, इसका सहयोग दे रही है। अब इसके विवश होगी, अपने पाप कर्मों के कारण हम इसके पराधीन हो गए। और इसने दुर्गा को इतना डरा रखा है कि तू मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इसने इस डर के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल का जिक्र नहीं कर रखा। ये तो परमात्मा ना का भांडा फोड़ा इसको बेनकाब किया। ये के सांग है, क्या है यो, इसने भगवान मान रहे थे। तुम सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ओए होए, सुन शिखर में यो धर्म काल अन्यायी, और जिन शक्ति डायण मैल पठाई। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो। तब इसने कहा था कि मैं काम तो सारे मैं करूंगा, तुझे निमत बनाऊंगा, गुप्त रूप से मैं सब काम करूंगा, तू चिंता मत करना। तो क्या कहते हैं, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब दुर्गा को कहते हैं इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश होकर के इसको ये नीचे भेज दी। लाख गरा से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख तो पैदा करते हैं डेली और 1 लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये 1.25 लाख ये बर्तन, ये हंस शरीर बनाए जाते मानव के डेली, और 1.25 लाख मारे जाते हैं। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। अब यहाँ क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। इन 5 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन 5 मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए। गरीबदास साहिब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन 5 ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है, और हमने युगों युगों में आके और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ओए होए, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, जम के बंदे प्राणी। पुणात्मा, जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी, पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि,
इनको वो मार्ग नहीं मिला, ये काल का बंधे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे मैं अमर करूं और तुम्हें यहां से काल के जाल से छुटवाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ के लाता हूं, यानी काल के बंधन से छुटवाने वाला। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है। जैसे अभी गरीबदास साहिब ने कहा था कि सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब देखिएगा, ये लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है जहां ये काल रहता है। ये देखिएगा, ये सारे एक ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था है। आपको बताई नीचे के ये 7, ये पाताल, रसातल, सुतल, तल, तलातल, मातल, ये और ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये कॉमन स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है। और ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, ये है, इसको महास्वर्ग कहते हैं। ये इतना महास्वर्ग है, ये सारा एक ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये इसके अंदर अलग व्यवस्था है। तो ये काल यहाँ रहता है, यहाँ पर, और इसने इसका यूं अलग से व्यवस्था है, ये अलग से, इसमें कोई नहीं जा सकता। इस दुर्गा को इसने यहाँ एक अलग से द्वीप दे रखा है। यहाँ ये यहाँ रहती है, इसकी इच्छा होती है तब इसको ये ऊपर लेता है, नहीं इसको फिर नीचे छोड़ देता है। ये फिर यहाँ अपने अलग द्वीप पर रहकर इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड का की देख रेख करती है और इसके संपर्क में रहती है। ये काल यहाँ रहता है ऊपर, और इसके ये ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये समझना ये एक गेंद जो है ये ब्रह्मांड है। ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को एक स्थान में रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर इसने एक 21वां ब्रह्मांड यूं अलग बना रखा है। ये पूरा देखिए एक बार, ये सबसे ऊपर ये अलग एक ब्रह्मांड है। ये वैसे बनाने में, दिखाने के लिए अलग से बनाना, इसकी भी ऐसे ही एलिप्टिकल शेप है ऐसे। तो इसने यहाँ नकली यहाँ एक अलग से ब्लॉक है, यहाँ पर ये लॉक लगा रखा है। प्रत्येक इस सर्कल से निकलने की प्रत्येक भंवर गुफा है, प्रत्येक में। इस एक ब्रह्मांड से निकलने की भी भंवर गुफा है, इस फिर महाब्रह्मांड से निकलने की भी एक भंवर गुफा है, और इस सारे से निकल कर इसमें प्रवेश करने की प्रत्येक में भंवर गुफा है। जब हम सतलोक में जाएंगे और 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के पार करेंगे, वहां भी लास्ट में एक भंवर गुफा आएगी। इस काल ने उसकी तकरीबन नकल कर रखी। तो ये यहाँ बैठा है शिखर शून्य में सबसे ऊपर। तो यहाँ इसने नकली अलग सतलोक, नकली अलग लोक, अगम और नामी लोक नकली बना रखे जीव को भ्रमित करने के लिए। और यहाँ एक अच्छी आत्माओं में से 12 आत्माएं ऐसा सेफ रखता है, उनको कलयुग में भेजता है दूत बनाकर इस नकली ज्ञान को फैलाने के लिए। जैसे दास ने आज के सत्संग में सुनाया था सुबह कि जो पुण्यात्माएं भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी वो तो गई सतलोक में, जो रह जाएंगी फिर काल उन अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं के। पुण्य तो वो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त चारित्र तो वो अब होंगे, और फिर सारी उम्र असंख्य जन्मों तक वो अपने कर्म फोड़ेंगे, उस पुण्य को ही खत्म करेंगे। तो ये 12 अचिंत भक्तों को ये वहां रखता है। अब कलयुग जब आया, इसने ये 12 दूत भेज दिए और उन्हीं को फिर से आगे भेजता रहता है। इनकी इतनी कमाई है, जैसे आप देख रहे हो यो जय धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला, आज एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त है जिसको, और इसने कख का पता नहीं, कोई भक्ति नहीं, ये पूर्व जन्म का बहुत संस्कारी प्राणी था और इसने इस काल ने भेज दिया रे। अब ये सारी उम्र खोटे खोदेगा, कति भक्ति नहीं इसके पास, और फिर भी इसके ठाठ रहेंगे, और लास्ट में इसको ऐसी बुरी मौत मारेगा, ऐसी दुर्गति होगी ऐसे व्यक्तियों की, आगे चल के ना जाने कौन सी योनि में डाल देगा। तो ये इसने ये 12 भक्त अच्छी आत्माएं वहां सेलेक्ट रखता है प्रत्येक उसमें,
और फिर इनको जैसे ये 12 यहाँ भेजे, उनको रह रहकर फिर जैसे राधा स्वामी शिवदयाल जी जो थे ये अच्छी आत्माओं में थे। उसके बाद फिर ये बाबा जयमल सिंह जैसे, सावन सिंह जैसे, फिर ये बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जैसे, और ये अब सच्चा सौदा सिरसा वाले जैसे, ये सारी पुण्यात्माएं थी। इनके पूर्व जन्म के पुण्य संग्रहित हैं और ये सारी उम्र कति भक्ति तो है नहीं इनके पास, करेंगे खाक ही है, और फिर भी ये सुखी दिखाई देंगे। और सारी इनके वचन में भी थोड़ी बहुत पावर होगी, लोग इससे प्रभावित भी रहेंगे फंसाए रखने के लिए। तो ऐसे ये 12 यहाँ देखना, ये फिर इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान ये अलग बना रखे, और ये यहाँ रहता है। यहाँ एक तपतशिला है, इस तपतशिला पे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को के सूक्ष्म शरीरों को भूनता है, और यहाँ इसका निज स्थान है। ये सुराख है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक में जाने का। ये देखिएगा, ये यहाँ अब ये वो 21 ब्रह्मांड हैं ये वाले, बस इतने। और इससे निकलकर इसमें से ये 7 संग ब्रह्मांड है, ये सरपुरुष के 21, ये 7 संग ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये वाले इतना बड़ा। तो इसमें यहाँ ये है 21वां ब्रह्मांड इसका, इसमें से आगे जाने का रास्ता है जो सतलोक को जाता है। अब ये बड़े वाला लेंगे हम। अब ये 21वां ब्रह्मांड है, ये देख पूरे ब्रह्मांड देखो 21। तो अब ये यहाँ बैठा है, इस यहाँ एक रास्ता है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार, और इस 11वें द्वार को इसने स्वयं रोक रखा। यहाँ बैठा है ये, कोई भी प्राणी यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ से वही जा सकता है जिसको कबीर परमेश्वर लेकर जाएंगे, और परमात्मा के वहाँ जाते ही काल का उस द्वार को स्वयं रोके बैठा है। जब वहाँ यहाँ से हम जाएंगे भक्ति इस भगवान के मंत्र के आधार से, तो इसका सिर झुक जाता है ऐसे अपने आप, और इसके सिर पे पैर रख के, और तब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ काल ने ये वो 11वां द्वार है, और वो ये अब यहाँ लेंगे हम पूरे ब्रह्मांड। ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं, ब्रह्म के, और ये है 11वां द्वार। इसमें प्रवेश किए ये अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, ये छोटे छोटे 7 शंख ब्रह्मांड, और ये है वो 12वां द्वार। ये है 12वां द्वार, इससे प्रवेश पार करके तब हम यहाँ सतलोक में परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे। और ये असंख्य ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के असंख्य। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र रह जाता है इनका, ये इतना का क्षेत्र है बस, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का दोनों का मिला के। और ये असंख्य ब्रह्मांड का ये मालिक, ये पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। तो ये 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। अब आपने देखा, परमात्मा ने बताया कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, और अब थोड़ा सा हिंट इन पुराणों से देना पड़ेगा ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। पुण्यात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं, और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं, और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे, तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पे यहाँ नीचे से 5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। अब नारद जी ने क्या पूछा था कि पिताजी, अपने पिता ब्रह्मा से, कि मुझे सृष्टि रचना सुनाओ। अब यूं लगा सृष्टि रचना सुना। देखिएगा, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य थे न चंद्रमा आदि आदि। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ठीक। अब ये देखिए क्या सट्टे मारेगा, क्योंकि पुण्यात्मा ये 100 पृष्ठ पा गया। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि परमात्मा जब प्रथम सतयुग में आए थे, इन तीनों को मिले थे, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। इन्होंने मालिक से ज्ञान एक संत रूप में, ऋषि रूप में, और इन्होंने ये ज्ञान सुना था परमात्मा से। अब ब्रह्मा जी परमात्मा वाले ज्ञान को कुछ अपनी अटकल को मिला के कैसे वो सृष्टि रचना बता रहा है। देखिएगा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब ये के सट्टे मारे है, वैसे तो परमात्मा निराकार है, वो ये ब्रह्म निराकार कहे, और उसने कहते फिर वो सदाशिव के रूप में आ गया। वो सदाशिव कौन है? देखिए उनका। अब ये कहते हैं जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। ये काल ने सदाशिव कहे हैं, आगे क्लियर भी होगा। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? अपने विग्रह से उस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की, जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, अलग कर दी। यह देख, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति, गुणवती माया, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को। बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। उस शक्ति, वह शक्ति अंबिका, दुर्गा कही गई है। उसको प्रकृति, ये ध्यान रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, जो गीता में आपको दिखाया था। अभी आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 का नंबर 3 से 5 में, 3, 4, 5 में स्पष्ट किया था कि ये काल कहता है, ये प्रकृति तो सभी की माँ जानो, और मैं सबका पिता, मैं इसके अंदर बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवात्मा को कर्मानुसार बांधे रखते हैं। और परमात्मा ने क्या बताया कि नहीं, ये 3 नहीं, ये 5 मिलकर बांध रहे आपको, और हम इन 5 मिल जीव अटकाए, युगों युग हम आन छुटाए। अब देखो, उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली इनकी माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी ना स्पष्ट? 8 भुजाएं हैं। ये देखिएगा 8 भुजाएं, ये है वो दुर्गा।
इसमें तो घनी ला रखी, घर की बाहर कितनी ला दो ये, लेकिन है इसकी 8 ही हैं। ये नकक तो पता नहीं था, किसी 20 मुँह ला दें, किसी 50 ला दें। ये अष्टंगी है, सभी जानते इस बात को, 8 भुजा है। अब देखिएगा उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखिए यहाँ आगे अब हम 101 पृष्ठ पे हैं, रुद्र संहिता। अब इस शिव सदाशिव इस काल की महिमा सुना रहा है ब्रह्मा जी। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना स्पष्ट, ये काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, दुर्गा का पति कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ ने, ये गलत मिसप्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, वे प्रिया और जो सबके ऊपर विराजमान है, वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमान रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। अब इन्होंने संतानों उत्पत्ति की सोची और फिर इन्होंने संतान उत्पत्ति कर्म किया। उससे 2 पुत्र तक यहाँ सिद्ध कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु। देखिए, सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब देख, इनकी अकल देखो ब्रह्मा की। अब शक्ति और शिव, उस दुर्गा की क्या जरूरत थी अपने साथ के में मसला होता हो, ये मारे बकवाद में, मतलब कि ये देखो अब क्या वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के धरा देखो। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहाँ ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में क्या कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि जैसे विष्णु की उत्पत्ति करी दुर्गा और काल ने मिलकर, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब पुण्यात्मा, अब यहाँ ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहाँ विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहाँ गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं, चोर चुरावे तुमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर में सच्चाई छनी ना। कहाँ तक छुपाएंगे, अब दिखाता हूँ आपको। कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रह रहकर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवर्ती कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका, आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हो सकता किसी को मिले रोटी, रोजगार ना मिले, बाकी हम फिर भी उसमें लगाए रहते। और ये तो एक अनमोल वर्त वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा, युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। किसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है।
तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफेद तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए। लंबी कहानी है। फिर यूं आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, या किसी को शिव रूप में, और किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहां ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए विद्वेश्वर संहिता, और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहाँ इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस ज्योत निरंजन काल से, सदाशिव से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चलेंगे। अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रों, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। पुत्रों, तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने, तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने, युने है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है, यू है काल दुर्गा का पति। अब हमने यहां से इतना ही लेना था। अब आपको जो दास ने अभी दिखाया था, ये पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन है, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। तो इस कथा से आपको सौदा सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और शंकर, इनका दादा कौन है। इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योत निरंजन को जन्म दिया, और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योत निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है? कबीर, सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू करना कर रहा था, उसकी तो अभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही 3 रूप बनाए, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से, 3 लड़कियां युवा बना दी। और ये जब युवा हुए, इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया। इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास जो आज प्रसंग शुरू किया था, वो शुरू होगा मेरा तय काम जो बताना चाहूँ था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं। हे भगवान, हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो। कैसे दया करी दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जब यहां ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार माच गई, तब क्योंकि उस समय तक परमात्मा ये बताना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यह हाहाकार माची, धर्मदास मैं अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था, उसी का रूप बना के मैं वहां खड़ा हो गया जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री और पुरुष
वहां भूनने जा रहे थे तपस्या, और चटक पटक जीव करे थे, वो दो चटक पटक कर पड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहां मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी। वह टुकड़ी, वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी, लेकिन मेरी रजा से उनको आंच नहीं लगे थी। सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा, मुझे देखकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये जो तपस्या का दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो वहां तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी, ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, अकेले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहां पर। तो वहां सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे, और कहा, हे भगवान, हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं। अब यहां परमात्मा ने कहा कि जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब का जन्म मनुष्य का हो गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जागेश्वर साहू, सीजी छत्तीसगढ़, जिला धमतरी से हूँ। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 8 अगस्त 2014 में दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले पुराणों के अनुसार भक्ति करता था और गुरु भी बनाया था आसाराम बापू जी को। शिव पुराण पढ़ के मैं गुरु खोजा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। उससे पहले मैं 16 सोमवार का व्रत किया था और कांवर यात्रा में भी गया था 3 साल, और देवी में भी पंडा बना था। मतलब मैं 18 में से 11 पुराण संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले पढ़ चुका था, जिसमें पूरा मतलब 11 पुराणों में से विष्णु पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे सभी पुराण पढ़ चुका था मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले। और उन्हीं के अनुसार मैं भक्ति साधना करता था। जैसे कि लिखा है शिव पुराण में, शिव जी की मतलब चीता भस्म पसंद है, शिव जी की मतलब प्रिय है। मतलब उसमें लिखा था कि कोई मरे हुए इंसान की राख को लगाना है, मतलब व्रत करके, मतलब महाशिवरात्रि व्रत करता था तो जब कोई मरता था उसकी भस्म को लाता था, और जैसे शिव जी लगाते हैं त्रिपुंड ललाक्ष वक्ष स्थल में, मैं उसी दिन महाशिवरात्रि व्रत करके लगाता था और 4 बार पूजा करता मतलब शिव जी की। और बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिखता था, 12 रुद्राक्ष पहनता था, घुंघरू भी पहनता था मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले। और एकादशी का व्रत करता था, कृष्ण जन्माष्टमी का भी व्रत करता था, नवरात्रि का भी व्रत करता था। रात में एक पैर में खड़ा होकर तपस्या करता था। पुराणों को मैं टार्च बार के पढ़ता था रात तक। छत्तीसगढ़ के सभी तीर्थों में भी भ्रमण किया हूँ। चित्रकूट की मिट्टी लगाने से मोक्ष मिले, चंदन लगाने मोक्ष, तो मैं वहाँ से भी गया, चित्रकूट की मिट्टी लाया, चंदन लगाया, मोक्ष मिलेगा करके। भस्म लगाने से मोक्ष मिले तो मैं वो भी किया, एकादशी व्रत करने से मोक्ष मिलेगा तो मैं वो भी किया। 3 साल एक कांवड़ यात्रा किया और देवी में भी पंडा बना मैं। और मैं जैसे कि रात में तपस्या करता था एक पैर में खड़ा होके, और सभी व्रत कर नारायण हरि के नाम से पूरा डायरी को भर देता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और विष्णु जी की स्तुति करता है, हे कमल नयन लक्ष्मीपति माधव दामोदर मधुसूदन हरिकेश ऋषिकेश, गरुड़ में वाहन करने वाले भगवान मुझे मोक्ष प्रदान करो करके संत रामपाल जी महाराज जी से शरण में आने से पहले पुराणों के अनुसार साधना करता है। जागेश्वर जी, आप मोक्ष के लिए इतनी सारी साधनाएं करते थे कि यहाँ पर सभी साधनाओं को गिनाना भी मुश्किल है, तो मोक्ष को आप क्यों जरूरी मानते थे? तो क्या मोक्ष जरूरी है? मोक्ष जरूरी है क्योंकि
हम मानव जीवन में क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। जैसे रामायण में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पाओ सुरदुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ। देवता भी शरीर को पाने के लिए तरसते। तो ये सब चीज़ हमें क्यों मिले, किस उद्देश्य से मिले हैं। सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं मिले, ये तो पशु पक्षी भी कर रहा है, फिर उसमें और हमें क्या फ़र्क रहेगा। क्योंकि शरीर 5 तत्व शरीर को देवता भी पाने के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्य जन्म क्यों मिले, कि मनुष्य जन्म में ही हम जीवन और मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, संत सदगुरु से दीक्षा लेके। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का कारण ये था, एक शिष्य था संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया था। वो मुझे पूछा कि आपकी पुराण पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। मैं बोला बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसने मुझे पूछा कि देवी देवताओं की जन्म और मृत्यु होती है कि नहीं होती। मैंने कहा कि होता है, ब्रह्मा जी के होते हैं 33 करोड़, देवी देवताओं की भी जन्म और मृत्यु होती है। तो उसने कहा शिव जी और विष्णु जी की उसकी नहीं होती, उसकी भी होती है, वो भी जन्म मृत्यु है 84 लाख में। तो मैंने कहा क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। उसने कहा एक बुक है ज्ञान गंगा, पढ़ना ऐसे करके। वो मेरे को जानता था कि मैं बहुत साधना करता था। तो उसके बाद जब उसने मुझे ज्ञान गंगा बुक में दिया तो उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु है। क्योंकि मैं इतना कठोर साधना करने के बाद मतलब जब पढ़ा ज्ञान गंगा बुक को तो एकदम मतलब दुख हुआ। अगर ये ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा बुक में जो बात लिखा है सत्य है तो मेरे इतने कठिन वर्षों की तपस्या तो सब व्यर्थ चला गया। तो मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मतलब जाना चाहिए, सच्चाई क्या है पहले पता लगाना चाहिए, क्या बात बोल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मैं और बहुत सारे संतों के पास गया था, आसाराम बापू जी के पास, असंग साहिब के, जहाँ भी कोई भी धर्मगुरु का भगवत कथा होता था, शिव पुराण के, वहाँ तो मैं सभी संतों के दर्शन के लिए जाता था, सभी तीर्थों के दर्शन के लिए जाता था। उसके बाद मैं बरवाला गया, सतलोक आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और अपनी भक्ति साधना शुरू किया। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले 2011 सन में 4 साल तक ब्लड की खांसी आती थी। कभी 1 महीने में 6 महीने एक बार या कभी साल में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद ये भी कट गए। और आध्यात्मिक लाभ भी हुआ कि मुझे मतलब मेरे जीवन सफल हो। यही पूर्ण सदगुरु और तत्वदर्शी संत हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद एक मतलब तांत्रिक था जिसने मुझे साबर मंत्र, जिसे कहते हैं धूर बाण, अगर वो हमारे शरीर को आर पार, शब्द शक्ति की बाण होती हैं, अगर ये आर पार निकल गए तो हमारी तुरंत वही समय मृत्यु हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उसने मुझे साबर मंत्र रमाया, लेकिन मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि ये सब घटना होने से पहले मुझे आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दीक्षा मंत्र दी उसको जाप किया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं, धूर बाण मारने के बाद भी मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और एक बार एक एक्सीडेंट भी हुआ था बाइक में दुर्घटना, मतलब मेरे जब एक्सीडेंट हुआ मतलब बहुत बड़े लकड़ी से टकराया मेरा बाइक, तो 15 फीट की दूरी में बाइक पड़ा, 15 फीट की दूरी में मैं पड़ा। ना बाइक को एक खरोच आया, ना मुझे एक खरोच आया। ये भी लाभ हुआ। और शारीरिक लाभ भी हुआ कि मैं पहले फीवर भी बहुत होता था और मानसिक टेंशन भी होता था, वो भी ठीक हुआ। कभी महीने में एक बार इंजेक्शन या 2 महीने में ऐसे इंजेक्शन लगाता था, बहुत परेशान रहता था। एक बार मैं सुसाइड भी करने वाला था, मतलब तंत्र विद्या से जब पीड़ित था। उसके बाद सोचा कि ये ज़िंदगी में मर जाऊंगा तो भगवान ने इस मानव जीवन दिया, वो तो व्यर्थ हो जाएगा, मैं जीऊँगा चाहे मुझे जो कुछ भी हो जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मुझे पहले से ही आभास था कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद एक दिन मैं दोपहर में सोया था तो मुझे एक घटना दिखाई दिया कि मेरे बहुत जल्द मृत्यु होने वाली है। तो उसके बाद मैं एकदम अपसेट था, मेरे माइंड से अपने घर के छत के सीढ़ी पे मैं बैठा था एकदम शांत। तो मेरी माँ ने पूछा क्यों शांत हो, क्या हुआ, किसी से बात नहीं। तो मैं उसको बताते एकदम रो डाला, वो भी रोई कि चलो मैं किसी तांत्रिक के पास आपको कुछ झाड़ फूँक लगवाने जाऊँ। मैंने कहा मैं मर जाऊँगा लेकिन किसी के पास झाड़ फूँक लगवाने नहीं जाऊँगा, मुझे मेरे गुरुजी के ऊपर पूर्ण विश्वास है क्योंकि वो तत्वदर्शी संत है। उसके बाद मैं संध्या आरती, हम लोग 3 टाइम में आरती करते हैं, नित्य नियम, अश्विनिकंदर, रामायणी और संध्या आरती। जब मैं संध्या आरती में बैठा तो आप ही जानो परमात्मा, अब मेरी ज़िंदगी आपके ही हाथ में है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं संध्या आरती कर रहा था तो संत रामपाल जी महाराज धर्मराय के दरबार में गए और वहाँ मेरे जो लिपि था, पहले जितने भी कर्म किया था मैं उसको धर्मराय के दरबार में गए और फाड़ दिया और बोले संत रामपाल जी महाराज कि अब क्यों रोते हो बेटा, मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारा आयु बढ़ा दी। तब मेरे तबीयत ठीक हुआ। जैसे हम लोग अमृत जल पीते हैं, उन सारी चीज़ें मेरी तबीयत ठीक हो जाए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद।
जागेश्वर जी, आप मोक्ष के लिए भटक रहे थे, आपने बहुत सारी साधनाएं की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप ठीक हुए। तो सर, ऐसा क्या कारण होता है जब मेडिकल साइंस फेल होता है, सारे तीर्थ पर लोग घूम लेते हैं, सारे गुरुओं को बना लेते हैं, उनको उनसे लाभ नहीं होता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको लाभ होना शुरू हो जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? ये शास्त्र कुल भक्ति साधना है। जैसे हम जड़ में पानी डालेंगे तो पौधा हरा भरा होगा, पत्ते में डालेंगे तो नहीं होगा, वैसे हमारी भक्ति रूपी साधना होती है। जैसे हम सही भक्ति करेंगे, शास्त्रों के अनुसार गीता जी में कहा अध्याय 16 के 23-24 श्लोक में, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको न कोई गति, न कोई सुख, न कोई सिद्धि ही मिलती है। इसलिए हे पार्थ, तेरे लिए करने न करने योग्य शास्त्र ही प्रमाण है। हम शास्त्र के अनुसार जैसे भक्ति करेंगे तभी हमारे पूर्ण लाभ होगा, और आध्यात्मिक और शारीरिक और भौतिक लाभ होगा। और हमारे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कहते हैं सबका मालिक एक है, कोई बताएगा तभी हम जानेंगे। जैसे सब बोलते हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन कोई नहीं बताते कि वो एक मालिक कौन है। कोई बताएगा तभी हम जानेंगे, और जानेंगे तभी मानेंगे। जैसे हम ईसाई तो हमारे बाइबिल में प्रूफ होना चाहिए, हम सिख हैं तो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे कुरान शरीफ में प्रूफ होना चाहिए, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में प्रूफ होना चाहिए सबका मालिक है। हमें 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे सभी धर्मों के ग्रंथों में लिखा होना चाहिए कि वो सबका मालिक एक है। और वो लिखा है क्योंकि गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में कहा है, उसे कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उसकी पहचान भी बताए गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में। तभी हम मानव जीवन की उद्देश्य क्या है उसे जानेंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। सर, क्या आपको पता लग गया कि सबका मालिक एक है? हाँ सर, मुझे पता लग गया कि सबका मालिक एक है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है। मैं अपने शास्त्रों से मिलान करके पूरा देखा हूँ। मैं 2 बार 3 बार पढ़ा हूँ 18 में से 11 पुराण का पूरा, और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले, उसके बाद आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद और मिला के देखा हूँ, जो सारे सटीक और प्रमाण समेत पाया गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि सबका मालिक एक है, और संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि कबीर साहब जी सृष्टि के रचनहार हैं। वो उनको सृष्टि का रचनहार बताते हैं, उनको कुल का मालिक बताते हैं। तो सर, राम कृष्ण विष्णु जी, गणेश जी और अल्लाह गॉड, ये कौन है? अगर कबीर साहब जी भगवान है तो ये कौन है? ये प्रधान है, देवता है, 33 करोड़ देवी देवता हैं ये सभी। और हरि एक, हरि कथा अंत, भगवान एक है, मतलब उसे पाने की विधि भी एक है। ये सभी उसका एक विभाग है। जैसे मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, वैसे सभी का अलग अलग शक्ति होते हैं। मुख्यमंत्री का अलग होता है, प्रधानमंत्री का अलग पावर होता है, राष्ट्रपति का अलग है। राष्ट्रपति जो कर सकते हैं प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जो करते हैं मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। वैसे ही कबीर साहब सबका मतलब भगवान है, सुप्रीम गॉड है, वो सबका मालिक एक है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए। सर, भक्त समाज के सामने आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि समाज में आम धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम गलत है, क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से खुद 18 में से 11 पुराण पढ़ चुका था, इतने सारे तीर्थों में भ्रमण कर चुका था, और बहुत सारे धर्म गुरुओं से चर्चा करता था। जब संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ा कि उसमें कहते हैं कि इसी की भक्ति या पूर्ण भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा, क्योंकि तत्वदर्शी संत की जो बताए गए नियम विधि जो गीता में प्रमाणित है उसकी भक्ति करने से मोक्ष है। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले सारे पुराण को और मिलाया, तब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गया और दीक्षा लिया। सर, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी है तो अपने देवी देवताओं या अपने धर्म की पूजा छोड़नी पड़ेगी। क्या ये बात सही है? एकदम गलत है। संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि सही विधि भक्ति बताते हैं। जैसे हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेनी है, पूर्ण भक्ति करने शास्त्रों के अनुसार, तो चलन में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें पूरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं। वर्ष में पूरा 500 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र है, उससे हम कॉन्टैक्ट करते दीक्षा लेके अपनी भक्ति करके अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।